Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will continue our topic as coordination compounds. Coordination compounds का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमने कल जाना था कि जब एक metal which is of small size and having a greater effective nuclear charge and having vacant d orbitals accepts an electron pair from another donating atom which is also known as ligand to form coordination compounds. कल हमने इस तरह ये देखा था कि जब एक मेटल ऑब्वियसली ये स्मॉल साइज़ का होता है, स्मॉल साइज़ एंड ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और वैकेंट डी ऑर्बिटल जिसमें होंगे डी ऑर्बिटल्स, तो इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड टू फॉर्म मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. This metal as it accepts electron pair, so it functions as these ligands behave as Lewis bases because they donate a pair of electrons, and this metal behaves as Lewis acid. तो एक्चुअली रिएक्शन क्या होती है? एसिड यानी मेटल which behaves as Lewis acid plus a ligand which is base, they give salt formation. तो एक्चुअली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इट इज ए सॉल्ट. तो एक्चुअली these salts are of three types. नंबर वन इज सिंपल सॉल्ट. सिंपल सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जब Na+Cl इट गिव्स NaCl. दिस इज सिंपल सॉल्ट. उसके बाद हमारे पास है डबल सॉल्ट एंड देन वी हैव कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. तो पहले हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. तो डबल सॉल्ट, तो हमने एक सॉल्ट का नाम आपने सुना होगा, दैट इज पोटाश एलम. इसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 whole thrice 24 times water. It is potash alum, जिसको फटकरी कहते हैं, फटकरी. तो दिस पोटाश अलम ये एक्चुअली स्टेबल कंपाउंड से मिलके बना, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पोटाश अलम, द डबल सॉल्ट इज फॉर्मड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स. ये कैसे बनता है? जब हम K2SO4 को रिएक्शन करेंगे Al2SO4 होल थ्राइस से प्लस करेंगे हम इसको 24 टाइम्स वाटर, तभी जाके ये पोटाश अलम बनता है. K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24 टाइम्स वाटर. यानी कहने का मतलब है ये जो कंपाउंड है इट इज स्टेबल कंपाउंड. ये सारे स्टेबल, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल. स्टेबल कंपाउंड्स जब आपस में जुड़ गए, ज्वाइन हो गए, तो उन्होंने एक साल्ट बनाया. इसको हम डबल सॉल्ट कहते हैं.
क्यों इसको हम डबल सॉल्ट कहते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड द कम्प्लेक्स कंपाउंड? यहाँ पर मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बन सकता है। कैसे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर हम इस पोटाश अलम की बात करेंगे, तो जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, यानी K2SO4 Al2SO4 whole thrice 24 times water, when we dissolve it in water, तो ये वाटर में टूट जाता है। दिस इज द डिफरेंस। तो ये जो पोटाश अलम है ये वाटर में टूट जाता है, और ये हमें अलग अलग आयन का अलग अलग टेस्ट देता है। यानी K2 पॉजिटिव, K2 पॉजिटिव, इसी तरह Al2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। कहने का मतलब है जब हमने ये डबल सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व किया तो ये ब्रेक हुआ, ये पोटाशियम आयन्स यानी एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन में ब्रेक हुआ। दैट इज़ ये जो हमारा जो ये सॉल्यूशन, जब इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो इस सॉल्यूशन का जब हमने टेस्ट किया तो सॉल्यूशन में हमें पोटाशियम का अलग टेस्ट आता है, Al3 पॉजिटिव का अलग टेस्ट आता है, सल्फेट का अलग टेस्ट आता है, जिससे हमें इस बात का सबूत मिलता है कि ये जो सॉल्ट है ये पानी में टूट गया इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो इसी को कहते हैं डबल सॉल्ट, यानी वो सॉल्ट्स जो पानी में डिज़ोल्व करने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में ब्रेक हो जाए, वो सॉल्ट्स जो पानी में डिज़ोल्व करने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाएं उनको हम डबल सॉल्ट्स कहते हैं। इन कंट्री टू दैट, अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेता हूँ, यानी K4 FeCN6, अगर हम इसको प्लस FeCN6 और माइनस, तो अगर हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड को अगर हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये जो अलग है ये तो पोटेशियम अलग हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ आउटसाइड दिस स्फीयर, ये स्फीयर के बाहर है। अगर हम इस चीज़ की बात करेंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, यानी FeCN6, तो FeCN6 बिल्कुल वैसे का वैसा ही बाहर आ जाएगा। दैट इज़ ये जो सॉल्यूशन है ना ये हमें आयरन का टेस्ट दिखाएगा, ना ये हमें साइनाइड का टेस्ट दिखाएगा। दैट इज द कम्प्लेक्स, दैट इज a coordination compound retain its identity in the solution। ये बात यहाँ आप याद रखिएगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज दैट डबल सॉल्ट लूजेस, यहाँ पर मैं लिखूँगा डबल सॉल्ट्स loses
its identity in the solution, loses its identity in the solution. ये अपनी आइडेंटिटी लूज करता है, यानी कहने का मतलब है कि ये ब्रेक होता है, ये अलग अलग टेस्ट दिखाता है, पोटेशियम का अलग, एल्यूमिनियम का अलग, SO4 का अलग, दैट इज इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी. Whereas this complex compound or coordination compound, a coordination compound or complex compound retain its identity in the solution. A coordination compound retain its identity in the solution. This is the vital difference between double salt and coordination compounds. I think this is enough for today. Have a good day.